हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, एमएससी थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हमारा आ जाता है एक मिनट। स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था। जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसको मैं लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद आता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है कि रमन थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, कंडीशन ऑफ रमन, एक्टिव वाइब्रेशन, सिलेक्शन रूल। जो सिलेक्शन रूल होता है या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जो सबसे पहले अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ रमन, एक्टिव वाइब्रेशन, सिलेक्शन, जो रमन इफेक्ट होता है या रमन थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट होता है या रमन स्कैटरिंग होती है। रमन स्कैटरिंग जो होती है इसको दो थ्योरी के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है। एक सिलेक्शन रूल होता है, क्वांटम थ्योरी तथा क्लासिकल थ्योरी होती है। क्वांटम थ्योरी में हम क्वांटम थ्योरी होती है तथा क्लासिकल थ्योरी के बेस पर हम इसको डिटरमाइन कर देते हैं। उसमें एक सिलेक्शन रूल आता है, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए जो रमन इफेक्ट होता है कि रमन इफेक्ट क्या होता है। रमन इफेक्ट भी कहा जाता है, इसको रमन स्कैटरिंग भी कहा जाता है। रमन इफेक्ट का मानना होता है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उसके एब्जॉर्प्शन को डिटरमाइन करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो भी मॉलिक्यूल होता है जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बेस पे उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है कि मॉलिक्यूल ने कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है। लेकिन जो रमन इफेक्ट होता है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो बताती है कि जो इंसिडेंट लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो किसी मॉलिक्यूल पर डाली जाती है, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन जो उसके बाद जो इंसिडेंट लाइट के बाद जो स्कैटर्ड लाइट होती है, स्कैटर्ड लाइट कितनी है, स्कैटर्ड लाइट इंक्रीज हो रही है, स्कैटर्ड लाइट डिक्रीज हो रही है, जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा जब मॉलिक्यूल में डाली जा रही है, मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है, वो रमन इफेक्ट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, जिसको रमन स्कैटरिंग भी कहा जाता है और रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। वहीं हम बात करें थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, तो थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट होती है या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसको दो थ्योरी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। क्वांटम थ्योरी होती है एंड क्लासिकल थ्योरी होती है। क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी, ये मैं आगे अभी बता दूंगा कि क्वांटम थ्योरी क्या होती है एंड क्लासिकल थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले हम रमन इफेक्ट के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि रमन इफेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रमन इफेक्ट या इंट्रोडक्शन ऑफ रमन स्कैटरिंग। जो रमन स्कैटरिंग होती है या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ रमन इफेक्ट या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, रमन स्कैटरिंग होती है, रमन इफेक्ट होता है, या रमन थ्योरी आप कह सकते हैं, जो इस सीवी रमन के द्वारा 1928 यानी 1928 में दी गई। रमन इफेक्ट थ्योरी गिवन बाय सीवी रमन इन 1928 में दी गई, जिसमें उसने बताया कि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी मॉलिक्यूल पर डाला जाता है, मॉलिक्यूल की एनर्जी या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। ये तो समझ में आया। फिर उसके बाद उसने वो कहता है कि जो जब इंसिडेंट के बाद जो रेडिएशन होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, मतलब स्कैटर्ड कि इंसिडेंट लाइट आने वाली लाइट होती है, फिर जो स्कैटर्ड लाइट होती है मॉलिक्यूल में से पास होकर जो लाइट निकलती है उसको स्कैटर्ड लाइट कहा जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इंक्रीज तथा डिक्रीज हो जाती है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग डिटरमाइन द scattered of light but spectroscopy define the absorption of light। तो वो यही कह रहा है कि जो रमन इफेक्ट होता है, रमन थ्योरी या रमन स्कैटरिंग होती है, वो जो मॉलिक्यूल के द्वारा जो लाइट स्कैटर्ड होती है उसको डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द स्कैटर ऑफ लाइट। बट स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको डिटरमाइन करता है, उसके बेस पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। वहीं उसने बोला कि रमन स्कैटरिंग क्या होती है।
जो रमन स्कैटरिंग होती है, रमन इफेक्ट होता है, रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट, रमन थ्योरी जो है, रमन थ्योरी हो गई क्वांटम थ्योरी तथा क्लासिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी तथा क्लासिकल थ्योरी। वो क्वांटम थ्योरी क्लासिकल थ्योरी क्या होती है उसके मैं अभी आगे बताऊंगा। जो क्लासिकल थ्योरी अगर हम बात करें, क्लासिकल में इलास्टिक इलास्टिक क्वाइजनिंग की स्टडी की जाती है, फिर उसमें एक में स्टोक लाइन तथा एंटी स्टोक लाइन की स्टडी की जाती है। रमन स्कैटरिंग जो होती है उसको टू कोलाइजन के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, या आप कह सकते हैं टू स्कैटरिंग के द्वारा डिटरमाइन किया। रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट या रमन इफेक्ट थ्योरी, रमन इफेक्ट थ्योरी की डिटरमाइन बाय टू कोलाइजन या टू स्कैटरिंग के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। एक इलास्टिक कोलाइजन होता है, एक इलास्टिक कोलाइजन होता है, या इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। अब जो इलास्टिक कोलाइजन होता है उसमें जो जब इसकी थ्योरी हम पढ़ते हैं कि जब किसी इंसिडेंट लाइट, जब कोई भी लाइट किसी मॉलिक्यूल पे डाली जाती है, मॉलिक्यूल के बाद जो लाइट स्कैटर्ड होती है उसकी एनर्जी, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी तथा स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी तथा फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। इसको ही हम इलास्टिक कोलाइजन कहा जाता है, जिसको रिले लाइन भी कहा जाता है, रिले लाइन भी कहा जाता है। वहीं इन इलास्टिक कोलाइजन की अगर हम बात करें, इन इलास्टिक कोलाइजन में एक में तो इंसिडेंट लाइट जो होती है ना कम हो जाती है और स्कैटर्ड लाइन ज़्यादा हो जाती है, जिसको स्टोक लाइन कहा जाता है। एक में इंसिडेंट लाइट ज़्यादा हो जाती है, स्कैटर्ड लाइन कम हो जाती है, इसको एंटी स्टोक लाइन कहा जाता है। रिले लाइन तथा स्टोक लाइन तथा एंटी स्टोक लाइन को रमन लाइन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि रमन लाइन से आप क्या समझते हैं। जब रमन लाइन का क्वेश्चन आता है कि रमन लाइन से, तो रमन लाइन में जो आप पढ़ते हो रिले लाइन को पढ़ोगे और स्टोक लाइन तथा एंटी स्टोक लाइन को पढ़ोगे। अब जो रमन लाइन रिले लाइन होती है, रिले लाइन को आप इलास्टिक कोलाइजन में पढ़ते हो, स्टोक लाइन तथा एंटी स्टोक लाइन को आप इन इलास्टिक कोलाइजन में स्टडी करते हो। वही हम बात करते हैं इलास्टिक कोलाइजन। इलास्टिक कोलाइजन में इसने ये लिखा है कि when incident light या incident beam of light या electromagnetic radiation pass through the molecule, radiation does not interact with molecule, then incident light and scattered light frequency will be same and energy will be same. There is no exchange energy in elastic collision. वगैरह की जब इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट, जब इंसिडेंट की लाइट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसको मॉलिक्यूल के द्वारा पास किया जाता है, तो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है, मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है, इंटरेक्ट नहीं करती है, तो जिसकी वजह से इंसिडेंट लाइट होती है और स्कैटर्ड लाइट होती है, उसकी एनर्जी सेम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाती है। एनर्जी विल बी सेम एंड फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। देयर इज नो एक्सचेंज एनर्जी इन इलास्टिक कोलाइजन। वहाँ जो एक्सचेंज एनर्जी होता है इन इलास्टिक, देयर इज नो एक्सचेंज एनर्जी इन इलास्टिक। जो इलास्टिक कोलाइजन होता है, इलास्टिक कोलाइजन में ना तो इंसिडेंट लाइट में कोई चेंज होता है, ना ही स्कैटर्ड लाइट में कोई चेंज होता है, उन दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाती है, जिसको हम रिले लाइन भी कहते हैं। जो उसके द्वारा हमें इस एक स्पेक्ट्रम मिलता है, जब हम स्पेक्ट्रा में देखते हैं जो रमन स्पेक्ट्रस होती है, उसमें एक लाइन मिलती है जिसको रिले लाइन कहा जाता है, जिसमें इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइन दोनों इक्वल होती है। वही बोला इज इक्वल टू एच म्यू, इज इक्वल टू एच म्यू, एनर्जी एच म्यू दोनों इक्वल होती है, तो मतलब इंसिडेंट लाइन तथा स्कैटर्ड लाइन दोनों इक्वल होती है। एच म्यू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट होती है, जहाँ पर म्यू आई इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, म्यू एस स्कैटर्ड लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। म्यू आई इज इक्वल टू म्यू एस, कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। इलास्टिक कोलाइजन, जो इलास्टिक कोलाइजन होता है या इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, इसको रिले स्कैटरिंग भी कहा जाता है तथा रिले लाइन भी कहा जाता है। इसने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर उसने बना दिया, यहाँ पर उसने मॉलिक्यूल दिखाया, मॉलिक्यूल के द्वारा उसने एक रेडिएशन डाली जिसको इंसिडेंट बीम कहा गया, इंसिडेंट लाइट कहा गया। जब ये मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर की है, जब मॉलिक्यूल पे डाली गई तो स्कैटर्ड जो रेडिएशन हुई वो भी 10 सेंटीमीटर की हुई। इससे पता चलता है कि दोनों लाइन की फ्रीक्वेंसी तथा एनर्जी सेम हुई, ना ही मॉलिक्यूल में कोई एक्सचेंज हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट ही नहीं किया, इसलिए उसने बोला कि देयर इज नो एक्सचेंज इन एनर्जी, देयर इज नो एक्सचेंज इन एनर्जी इन इलास्टिक कोलाइजन या रिले स्कैटरिंग या रिले लाइन।
उसने यहाँ छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पे दिखा दिया, जो स्पेक्ट्रा दिखाया कि रिले लाइन में स्पेक्ट्रा दिखाया। यहाँ ग्राउंड एंड स्टेट होती है, यहाँ स्पेक्चुअल स्टेट होती है, वर्चुअल स्टेट होती है। वर्चुअल स्टेट का मतलब यही था कि जब ग्राउंड स्टेट से रेडिएशन जा रही है मॉलिक्यूल पे, तो वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंच पा रही, एक वर्चुअल स्टेट होती है, वहीं से एकदम रिटर्न आ रही है। जहाँ ये स्कैटर्ड लाइट होगी, दोनों की दोनों इक्वल होगी, म्यू इज इक्वल टू म्यू एस। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हो गई और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, E1 इज इक्वल, एनर्जी भी दोनों सेम होगी। वही इन इलास्टिक कोलाइजर या स्कैटरिंग, जो इनलास्टिक कोलाइजर होती है या इनलास्टिक स्कैटरिंग होती है, इसका मानना होता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट ऑफ बीम को किसी मॉलिक्यूल के द्वारा पास किया जाता है, जब मॉलिक्यूल के द्वारा जब पास किया जाता है, उसमें जो होता है इनलास्टिक कोलाइजर में, एक में तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, दूसरे में डिक्रीज हो जाती है। अब जिसमें इनकी अब जब जैसे ही इंसिडेंट लाइट ग्रेटर देन स्कैटर्ड लाइट, अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी मैक्सिमम होती है, स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी कम हो जाती है, कि मतलब मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके बाद जो लाइट को एमिट करता है तो वो कम करता है। मान लीजिए इनलास्टिक कोलाइजन में इंसिडेंट लाइट की एनर्जी डिक्रीज भी होती है और इंक्रीज भी होती है, इनलास्टिक कोलाइजन में होता है कि मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है। जब एब्जॉर्ब करता है तो इंसिडेंट लाइट ज़्यादा हो जाती है, जब एमिट करता है इंसिडेंट लाइट कम हो जाती है। उसके बेस पर उसने दो लाइन के बेस पर उसको डिटरमाइन कर दिया। उसने एक स्टोक लाइन दी, दूसरी एंटी स्टोक लाइन दी। स्टोक लाइन में उसने बोला, जो स्टोक लाइन होती है, जब किसी भी इंसिडेंट लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मॉलिक्यूल के द्वारा पास किया जाता है, मॉलिक्यूल में पास किया जाता है, स्टोक लाइन में उसने बोला जब मॉलिक्यूल में पास किया जाता है तो इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन स्कैटर्ड लाइट। इंसिडेंट लाइट स्कैटर्ड लाइट से मैक्सिमम होती है, मतलब ज़्यादा होती है, एनर्जी भी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, जिसके वजह से इंसिडेंट लाइन की जो लाइन होती है, जो लाइन दिखती है वो बड़ी दिखती है, और स्कैटर्ड लाइन की लाइन स्कैटरिंग जो स्कैटरिंग लाइट होती है उसकी लाइन स्मॉल दिखती है, जिसके बेस पे वो कहता है कि स्टोक लाइन कहा जाता है। वही यहाँ पे इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है, इंसिडेंट लाइट greater than scattered light या less than scattered light energy या scattered light frequency will be greater than incident light। जो scattered light की frequency होती है, incident light energy greater than scattered light। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी होती है वो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी से ज़्यादा होती है, या स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी कम होती है देन इंसिडेंट लाइट है, या स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। यही उसने मेन पॉइंट में यहाँ पे लिख दिया कि स्टोक लाइन, ये स्टोक लाइन होती है ना, स्टोक लाइन कि जब किसी भी इंसिडेंट लाइट नया इंफो मॉलिक्यूल पे डाला जाता है, मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी भी इंक्रीज रहती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल मान लीजिए इंसिडेंट लाइट है, उसकी एनर्जी है 100% है, जैसे मॉलिक्यूल में डाली तो मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो मॉलिक्यूल की प्रेजेंट एनर्जी थी जब एब्जॉर्ब एनर्जी होगी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी तो इंक्रीज होगी ना। अब उसके बाद जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है मॉलिक्यूल से जो पास हो रही है, वो इंसिडेंट लाइट में जितनी पास की हुई थी वो स्कैटर्ड लाइट में इतनी नहीं होती, स्कैटर्ड लाइट में इतनी नहीं होती, कम हो जाती है। मान लीजिए 25% एब्जॉर्ब कर ली गई, तो स्कैटर्ड लाइट की जो एनर्जी होती है तो 75% होगी, तो इंसिडेंट लाइट मैक्सिमम होगी, स्कैटर्ड कम होगी, अब मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पे बोलते हैं कि देयर इज सो द सम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और दिस टाइप ऑफ लाइन इज नोन एज स्टोक लाइन। स्टोक लाइन स्पेक्ट्रा तथा स्टोक लाइन कहा जाता है। अब स्टोक लाइन की जो अब इसका जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है हमें स्टोक लाइन में, स्टोक लाइन होती है जो इलास्टिक इन इलास्टिक कोलाइजन में है, जो हमें स्टोक लाइन देखने को मिलती है, इंसिडेंट लाइट ज़्यादा होती है, स्कैटर्ड लाइट कम होती है। वहीं दूसरी लाइन आ जाती है इन इलास्टिक कोलाइजन में एंटी स्टोक लाइन। एंटी स्टोक लाइन थोड़ा इसका अपोजिट होती है।
you know, and when electromagnetic radiation pass through the molecule, then molecule lose the some energy and scattered light will be high and incident light will be low. It show the spectra या line. एंटीस्टोक लाइन में कहता है कि जब किसी भी लाइट को मॉलिक्यूल पर डाला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मॉलिक्यूल पर डाला जाता है, तो मॉलिक्यूल्स कुछ एनर्जी को लॉस कर देता है। लाइट की वजह से मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से जो बाहर लाइट निकलती है, जिसको स्कैटर्ड लाइट कहा जाता है, तो उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम हो जाती है। तो वो जिसे हम एंटीस्टोक लाइन कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी की वही सेम चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी स्कैटर्ड लाइट की हाई हो जाती है, इंसिडेंट लाइट की लो हो जाती है। और जहाँ हमें लाइन मिलती है, इंसिडेंट लाइट कम होती है, स्कैटर्ड लाइट की लाइन थोड़ी बड़ी होती है। नहीं, हमें डायग्राम से दिखाते हैं, जहाँ एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल जैसे ही इंसिडेंट लाइन में पास किया जाता है, तो मॉलिक्यूल जैसे अपनी एनर्जी को डोनेट कर देता है, मतलब लॉस कर देता है, इसको हम एंटी स्टोक लाइन कहा जाता है, जहाँ पे म्यू एस ग्रेटर देन म्यू आई, स्कैटर्ड एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी से ज़्यादा होती है, इसको एंटी स्टोक लाइन कहा जाता है। वही दूसरा डायग्राम वहाँ पे दिखाता है, जब इंसिडेंट लाइट मॉलिक्यूल को एनर्जी देता है, जो स्कैटर्ड लाइन होती है वो कम होती है, ये कम हुई, ये ज़्यादा हुई। तो यहाँ दिखाता है कि इंसिडेंट लाइट मैक्सिमम होती है, स्कैटर्ड लाइट कम होती है, जिसको स्टोक लाइन कहा जाता है। म्यू आई इज ग्रेटर देन म्यू एस। अब जो रमन स्कैटरिंग, ये क्या आती है? रमन स्कैटरिंग थी, जिसमें दो टाइप की स्कैटरिंग, कोलाइजन स्कैटरिंग, इलास्टिक कोलाइजन स्कैटरिंग, इन इलास्टिक कोलाइजन स्कैटरिंग। जो रमन स्कैटरिंग इज नोन एज रमन इफेक्ट, इसको ही हम रमन इफेक्ट कहा जाता है या रमन इफेक्ट थ्योरी कहा जाता है। अब जो रमन थ्योरी होती है वो क्वांटम थ्योरी होती है, क्लासिकल थ्योरी होती है। ये क्लासिकल थ्योरी होती है, क्वांटम थ्योरी को थोड़ा मैथमेटिकली डिटरमाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसमें इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलाइजन को पढ़ाया जाता है। Raman spectra show the change in vibrational energy, rotational energy, both energy. देखिए, जो रमन इफेक्ट या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, वो वाइब्रेशनल एनर्जी में भी चेंज शो करता है, रोटेशनल एनर्जी में भी चेंज को शो करता है। ये दोनों एनर्जी में चेंज हो जाता है, क्योंकि जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल जाता है, तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी के बीच में रोटेशनल एनर्जी। The scattered light and incident light recorded by spectrum. जो इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट होती है, वो एक स्पेक्ट्रम के द्वारा रिकॉर्डेड की गई है। वहाँ पे उसने एक डायग्राम दिखाया, जहाँ पे उसने एक रिले लाइन बोला कि इंसिडेंट लाइट तथा स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी सेम होती है। स्टोक लाइन की अगर बात करें, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है, स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी कम होती है। एंटी स्टोक की लाइन की बात करें, एंटी स्टोक लाइन में, एंटी स्टोक लाइन में जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम होती है, स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इसको एंटी स्टोक लाइन कहा जाता है। वहीं उसने फिर उसके बाद एक और यहाँ पे बोलता है, स्टोक लाइन एंड एंटी स्टोक लाइन इज नोन एज रमन लाइन, कि जो स्टोक लाइन होती है और एंटी स्टोक लाइन तथा रिले लाइन होती है, उसको रमन लाइन कहा जाता है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि रमन लाइन से आप क्या समझते हैं? रमन लाइन में आप स्टोक लाइन की स्टडी करोगे, एंटी स्टोक लाइन की स्टडी करोगे और रिले लाइन की स्टडी करोगे। डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ रमन लाइन एंड रिले लाइन। डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ रमन लाइन और रिले लाइन। रमन लाइन मतलब जो एंटी स्टोक लाइन और स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन होता है, और रिले लाइन जो इलास्टिक कोलाइजन में रिले लाइन को हमने पढ़ा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस वही होता है, जब रिले लाइन में रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, मॉलिक्यूल के द्वारा पास किया जाता है, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना ही एमिट करता है, मॉलिक्यूल इंटरेक्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, एनर्जी भी सेम होती है, दोनों इंसिडेंट स्कैटर्ड लाइट की। लेकिन रमन लाइन की बात करें, जो एंटी स्टोक लाइन होती है, तो स्टोक लाइन होती है, इसमें एनर्जी में एक्सचेंज दिखाता है, एनर्जी में एक्सचेंज दिखाता है, या तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है या थोड़ी सी एनर्जी को लॉस कर देता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन रमन लाइन एंड रिले लाइन। रिले लाइन में कोई चेंज नहीं हो रहा था, रमन लाइन में चेंज हो रहा था। रमन लाइन में अगर हम एंटी स्टोक लाइन की स्टडी कर रहे हैं, तो हम रिले लाइन की भी बता देते हैं। ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रमन लाइन से आप क्या समझते हैं? म्यू आई रिले लाइन होती है, म्यू एस स्कैटर्ड लाइट होती है। वहीं उसने दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया रमन इफेक्ट।
अब यहाँ पे दूसरे तरीके से क्वेश्चन देता है कि रमन स्कैटरिंग एंड रमन इफेक्ट, जब भी हमें यही चीज लिखनी है। रिले स्कैटरिंग, स्टडी ऑफ रमन लाइन। स्टडी ऑफ रमन लाइन की स्टडी करें, क्वेश्चन रमन लाइन का आता है तब भी हमें स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइन और रिले लाइन को पढ़ना है। रिले स्कैटरिंग, रिले स्कैटरिंग के बारे में तो अगर शॉर्ट में आता है तो एंटी स्टोक और स्टोक लाइन को हम ऐड करेंगे उसमें। रमन लाइन डिटरमाइन द रिले लाइन एंड स्टोक लाइन एंड एंटी स्टोक लाइन। इलास्टिक कोलाइजन या इलास्टिक स्कैटरिंग आप क्या समझते हैं, या इलास्टिक कोलाइजन, इलास्टिक स्कैटरिंग आप क्या समझते हैं, ये तो आपको बता दिया। इलास्टिक कोलाइजन, रिले लाइन, एंटी इन इलास्टिक कोलाइजन, स्टोक लाइन तथा एंटी स्टोक लाइन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैंने आपको बता चुका हूँ। बस यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं थोड़ी सी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, तो थैंक यू। क्वांटम थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। क्लासिकल थ्योरी को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके, थैंक यू।